नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और श्रीनगर का ऐतिहासिक बख्शी स्टेडियम, इस स्टेडियम में आज इतिहास रचा गया। इतिहास इस मायने में कि आज़ादी के बाद श्रीनगर में इतनी बड़ी पॉलिटिकल रैली कभी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 1950 के बाद किसी भी बड़े नेता की यह पहली पॉलिटिकल रैली थी श्रीनगर में, कश्मीर घाटी में। वहीं कांग्रेस का कहना है कि 1979 में एक रैली हुई थी कश्मीर घाटी में और उस रैली को इंदिरा गांधी ने संबोधित किया था। वो उस लिहाज से किसी बड़े नेता की बड़ी पॉलिटिकल रैली उस वक्त हुई थी। लेकिन दोनों के दावों को अलग अलग करके देखने के बावजूद इतना जरूर कह सकते हैं कि संख्या के लिहाज से या जितने लोग श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जुटे हैं आज, वो अब तक की सबसे बड़ी पॉलिटिकल रैली है। किसी बड़े नेता की रैली हो सकती है कि 1950 में हुई होगी, 1979 में हुई होगी, लेकिन भीड़ के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जो श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में रैली हुई, वो सबसे बड़ी रैली थी। यहां भी दावा अलग अलग है। जो वहां के स्थानीय नेता हैं, जैसे फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है एनसीपी, या महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, उनका दावा है कि 50 से 55 हजार लोग होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 1 लाख से ज्यादा लोग थे। और ये 1 लाख से ज्यादा लोग उन कर्मचारियों को हटाकर जो कि व्यवस्था में लगे हुए थे, जैसे सुरक्षा व्यवस्था या फिर जो सरकारी कर्मचारी लोगों को बैठाने में लगे हुए थे, उसके अलावा 1 लाख से ज्यादा स्थानीय लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए जुटे थे। तो इस लिहाज से ऐतिहासिक है। आप में से बहुत सारे लोग एक फेक नैरेटिव के शिकार बहुत लंबे अरसे तक रहे कि कश्मीर के लोग हैं वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते, और इस नैरेटिव को बड़ा बूस्ट मिलता था जो दिल्ली का बुद्धिजीवी तबका है, या फिर जो जेएनयू सर्किल है, या फिर कांग्रेस के नेता, लेफ्ट के नेताओं से। ऐसा लगता था कि सचमुच कश्मीर के लोग भारत के साथ नहीं रहना चाहते, और बहुत सारे लोगों ने यह मान लिया था। लेकिन उसके बाद अब जब देखते हैं तो कोई भी योजना हो सरकार की, आर्मी भर्ती अगर निकालते हैं आर्मी, तो नौजवानों की लाइन लग जाती है। लड़कियां कश्मीर की आ रही है भारतीय फौज में भर्ती होने के लिए। जब किसी चीज की तैयारी की बात करते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करने वालों को देखो, कितने सारे कश्मीर के बच्चे निकल कर आ रहे हैं। स्पोर्ट्स देख लो आप, कितने सारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। बिजनेस देख लो। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, आपके सामने रखूंगा और बताइएगा कि यह सच है या नहीं। 2023 में संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी है एमआर ग्रुप, उसने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है कश्मीर में, और उससे 10,000 वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। कम से कम टूरिज्म सेक्टर 83% की रफ्तार से बढ़ा है धारा 370 हटने के बाद, 83%। और इस साल जो कि लेटेस्ट आंकड़े हैं वो है दिसंबर 2023 तक 1.89 करोड़ लोग आए हैं कश्मीर घूमने। 1.89 करोड़, मतलब कि लाख में आते थे वो, और इतना टूरिज्म बढ़ा है। और कहते हैं कि लोगों की आमदनी बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट का जरिया बढ़ा है। टूरिज्म से सिर्फ ऐसा नहीं है तो कि सिर्फ एक सेक्टर कोई बढ़ता है जिसको देखने जाते हैं। रिलेटेड होटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, स्थानीय लोगों की दुकानें हैं, गुलजार हैं आज। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, इंफ्रास्ट्रक्चर। कश्मीर में बनिहाल रेलवे नेटवर्क की बात कर लें, या संगील जो टनल बना है वो देख लें, या चिनाब नदी पर भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है वो देख लें। एक और नदी है, वहां पे एक हैंगिंग ब्रिज बन रहा है। मतलब कि कश्मीर घाटी सड़कों से और रेलवे के जाल से भारत से जुड़ गई है। अब कश्मीर के बागान के सेब सड़ते नहीं, खराब नहीं होते, वो शाम को लोड होते हैं और सुबह दिल्ली के मार्केट में पहुंच जाते हैं। अब जरा सोचिए कि वहां के लोगों के लिए क्या है। आप बहुत सारे लोग लोकतंत्र की बात करते होंगे। लोकतंत्र में आप बताइए 370 हटने के पहले कश्मीर घाटी की बात, मैं जम्मू और लेह लद्दाख की बात नहीं कर रहा, मैं कश्मीर घाटी की बात कर रहा हूं। आप जरा सोचिए कि कश्मीर घाटी में वोटिंग परसेंटेज क्या होता था। 10%, 12%, 15%। आप 370 हटने के पहले चुनाव के आंकड़े निकाल लें, और अभी जो पंचायत चुनाव हुए उसमें क्या आप आंकड़े निकाले। पंचायत चुनाव में 78% से ज्यादा वोटिंग, और ब्लॉक लेवल के जो चुनाव हुए उसमें तो 98%।
98% वोटिंग हो रही है कश्मीर घाटी में। कैसी कल्पना की थी आपने? और कश्मीर के लोगों ने ही जो सारे नैरेटिव को ध्वस्त किया है, जो कि दिल्ली और इंटेलिजेंसिया जो फैला रही थी और यहां के लोगों में फीड कर रही थी। कश्मीर में आप जरा सोचिए कि अब जो होते हैं, कश्मीर के व्यापारी शाम को लोड करते हैं कोई भी सामान और सुबह सुबह दिल्ली के मार्केट में आके गिर जाता है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, देखिए कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कैसे और किस द्रुत गति से बन रहे हैं। हाईवे बिल्कुल श्रीनगर के आसपास 4 लेन हाईवे एकदम बिल्कुल सट गया है, वो दिल्ली तक आता है और अब और आगे बढ़ रहा है। रेलवे की बात कर ले, आपने कभी बानियाल के बारे में सुना था? कभी वो संगीला जो टनल बना है उसका सुना था? या फिर आप देखिए जो चिनाब पे सबसे ऊंचा ब्रिज बना है रेलवे का, और अब तो एक हैंगिंग ब्रिज बन रहा है एक और नदी पे। ये सब परिवर्तन है, ड्रास्टिक चेंजेस हैं और लोग इसे महसूस कर रहे हैं। कश्मीर में 3 से 4 दिन दुकानें बंद रहा करती थी और अब देखिए खुली रहती है। और वहां रहने वाले मेरे दोस्त बता रहे थे कि 8-8, 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक कहवा का दौर चलता है। रोड सड़कों किनारे टेबल लगा के बैठे हुए हैं और हंसी ठिठोली कर रहे हैं उसी लाल चौक पे, जहां कभी तिरंगा नहीं लहराया जाता था, अब लोग अपनी दुकानों के आगे तिरंगा लगा के आराम से बैठे हुए हैं। कैसे आया ये परिवर्तन? और लोग पूछते कश्मीर में क्या बदला, क्या किया है? 370 हटाया तो है, 370 क्या था? आपको पता है 370 में उन लोगों को वोटिंग अधिकार दिया गया जिन्हें आज तक नहीं मिलता था। जैसे जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, जो वहां जो पहाड़ी समाज के लोग थे, वो उनको दे दिया। पहले कहा जाता था कि कोई कश्मीर की कोई भी बच्ची जो बाहर शादी कर ली उसे संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा, उसके परिवार को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ये बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ 370 हटने से वो ये कि कोई भी उद्योगपति अब कश्मीर में निवेश कर सकता है, कम से कम जमीन उसे मिलने लगी। पहले नहीं दिया जाता था, तो जमीन ही नहीं दिया जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? और उसी का परिणाम है कि अब छोटे बड़े कम से कम 5000 उद्योगपतियों ने कश्मीर घाटी में ही इन्वेस्टमेंट किया है। आप मान लीजिए, एवरेज भी मान लीजिए कि छोटे बड़े सब मिला के 1 करोड़ भी एवरेज होगा, तो 5000 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट आ गया ना, जबकि इससे बहुत ज्यादा है। 23,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है छोटे से बड़े उद्योगपतियों ने। कोई अखरोट खरीद रहा है, कोई सेब खरीद रहा है, यही सब तो व्यापारी हैं और दोनों को फायदा हो रहा है, वहां के लोगों को भी और देश को भी फायदा हो रहा है। कश्मीर आज अपने यहां होने वाली तरक्की को देख रहा है और अब भी अगर आपको जरा सा भी शक, सुबह कुछ भी हो तो जाइए कश्मीर घूमिए, क्योंकि कश्मीर में पिछले साल अगर दिसंबर 2023 तक अगर 1.88 करोड़ आए थे, तो 2 करोड़ लोग अगर घूम रहे हैं तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। आज ही मैं आंकड़े देख रहा था, कश्मीर में एक्टिव जो आतंकी हैं उनकी संख्या मात्र 30 बची है, सिर्फ 30। और सोचिए उतना बड़ा कश्मीर में अगर 30 आतंकी है, वो भी कहीं छुपा हुआ घुसा हुआ है, तो इतने गुंडे बदमाश तो कहां नहीं होते। कश्मीर की हालात आज वही हैं जो देश के किसी भी दूसरे हिस्से के हैं। इसलिए कश्मीर के बारे में कोई भी भ्रम मत पालिए। कश्मीर जाइए, देखिए, वहां घूमिए, वहां बिल्कुल सुरक्षित है। जब सचिन तेंदुलकर कश्मीर की सड़कों पर खुलेआम बैटिंग कर सकते हैं और वो शिकारा का आनंद ले सकते हैं, तो आप भी ले सकते हैं। कश्मीर देश के बाकी राज्यों की तरह ही हो गया है और वहां के लोग खुश हैं। वो लोग मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। जब भी कोई कश्मीरी फ्रेंड हो, आप उसको फोन कीजिए, वो कहेगा कि आओ घूमो, देखो कैसा है हमारा कश्मीर। नमस्कार।